बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 23 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। हम हालत सफ़र में हैं, हमारे लिए दुआ कीजिए। पहली खबर यह है जी, सुहेल अफरीदी ने इमरान खान की रिहाई का जो मिशन उठाया है उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अल्लाह पनाह, लगता ये है इस दफा बहुत कुछ बदल जाएगा। इससे जुड़ी 3 खबरें हम आपके सामने रखेंगे। एस्टेब्लिशमेंट किस तरह बुखलाई हुई है, वफाकी हुकूमत किस तरह के इकदाम उठा रही है, और इससे साफ लगता है आज जब इन लोगों ने अलीमा खान पर हमला किया है, पीटीआई की क्यादत पर हमला किया है, उससे साफ नजर आ रहा है कि इनके बस का अब रोग नहीं और तब्दीली आने वाली है। दूसरी खबर यह है जी, 27 सितंबर को किसान मैदान में आ गए हैं। अब किसान होंगे, इमरान खान होगा, पूरी जो अपोजिशन पार्टियां हैं ये होंगी, तो ये जनाब हुकूमत किस पे करेंगे, ये सबसे बड़ा मसला है। अगली खबर यह है जी, क्या इमरान खान जेल से मुर्सी की तरह उसका ताबूत निकलेगा या यूसुफ की तरह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत की तरह कि वो जेल से निकलकर सीधा ऐवान इक़्तिदार में जाएगा। ये स्टोरी क्या है, ये हम आपके सामने रखेंगे। आखिर में हम आपको बताएंगे कि जो मरियम नवाज है ये बिल्कुल जाहिल हुक्मरान है, ये हम नहीं कह रहे। ये जनाब किसान बोर्ड का एक नुमाइंदा है, मलिक खालिद, उसके हैं, और बिल्कुल उसने ठीक कहा, इसमें थोड़ा सा रंग हम अपना भी भर देंगे। इसके अलावा एक खबर हम आपसे और शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस्लामाबाद लेकर चलते हैं। इस्लामाबाद में जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर किए जा रहे हैं कि सोहेल अफरीदी को जो रिस्पांस हंगू में मिला, दूसरे इलाकों में मिला, वो देखने और सुनने के काबिल है। आप सोशल मीडिया पर लोगों के जो जज्बा है वो तो देखें। पाकिस्तान के पहली पाकिस्तान की तारीख के पहले इज्तिमा हो रहे हैं, पहली ऐसी कैंपेन हो रही है जिसमें लोगों से हलफ लिया जा रहा है, और जो पख्तून हलफ उठा लेते हैं वो किस तरह अपनी जबान का पास रखते हैं, ये वो लोग समझ सकते हैं जो कभी पख्तून तारीख का मुताला करते हैं। अब की बार जो लोग निकलेंगे वो कहते हैं हम मर जाएंगे, या मौत लेकर आएंगे, या इमरान खान की रिहाई लेकर आएंगे। इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स जो उसको मिल रहा है, आने वाले दिनों में हम आपको एक एडवांस खबर दे दें कि सोहेल अफरीदी को नाअहल करार दिया जाएगा। सोहेल अफरीदी की जगह नया वजीर आला सोहेल अफरीदी से भी बढ़कर होगा, और अगर सोहेल अफरीदी को ये नाअहल करार देते हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए से, जिसके 100% जी हालात मौजूद हैं, तो आप देख लेना कि वो कितना डेंजरस बन जाएगा। अब हुकूमत की बुखलाहट देखिए, कल इन्होंने फौज तैनात कर दी, कुछ तुक भी नहीं बनता था कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में फौज लगा दी जाए, और इसका सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना था कि हम किस तैयारी के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए, आज अलीमा खान पर हमलावर होता है, और सितम जरीफी देखिए यार, क्या कोई आदमी इतना गिर सकता है जितना शेर मरवत गिरा है। इस आदमी को शर्म ही नहीं आती कि इमरान खान के साथ इस हुकूमत ने क्या किया है। जिस हॉस्पिटल में लेकर इमरान खान को वो गए हैं, वहां पर जो एंजियोग्राफी की मशीन है वो फंक्शन नहीं है, उसकी जो मेडिसिन है वो इम्प्रॉपर है, बल्कि डॉक्टरों को ये भी नहीं पता कि उसको मेडिसिन कौन सी दी जा रही है, और इमरान खान को खुद नहीं पता कि आज दिन कौन सा है, महीना कौन सा है। इतने जुल्म के बावजूद भी आज ये शख्स ये मीडिया पे आता है और अलीमा खान पर इल्जाम लगा देता है कि इमरान खान ने बुरा मनाया है। अरे वो शरीफ आदमी, अरे वो बदबख्त आदमी, जरा ये तो बता दे कि कब तेरा पीटीआई के किस रुकन से, किस चैनल से तेरा वास्ता पड़ा है। इमरान खान तो कुजा कोई शख्स पीटीआई का तुझसे सलाम का जवाब लेना भी मुनासिब नहीं समझता, और ना ही आप लोग इस काबिल हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती? कौन सा नुकसान पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने, या उसकी बहनों ने, या उसकी फैमिली ने, सुहेल शेर अफजल मरवत तुम्हारे साथ किया है कि तुम लोगों का गुस्सा ही नहीं ठंडा होता? असल में वो हदीस शरीफ है ना कि क़यामत से पहले या हर शख्स के मरने से पहले अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं उठाएगा जब तक उनका अंदर जो है वो एक्सपोज नहीं करेगा। इनके अंदर जो है इंतहा किस्म की गलाजत है, और ये जाहिर करता है कि ये हर हालत में उस मोमेंटम को तोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा आज एक और हमला होता है कि इमरान खान सख्त नाराज है सोहेल अफरीदी पे,
जुनेद अकबर पे और सलमान अकरम राजा पे कुर्बान जाऊं। मुलाकात हुई है बहन की और खबरें दे रहा है वो जिन्होंने टॉर्च और जो दीगर रोशनी है वो भी बंद कर रखी थी। अरे क्या पूरे पाकिस्तान को आप लोगों ने बेवकूफ समझ रखा है। इंतहा का प्रेशर है। दूसरी तरफ आप देखिए पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ने से रोकने के लिए इन्होंने आज मोहसिन बेग को मीडिया पे उतारा है। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि ये जो सूबे हैं ये हर हालत में बन कर रहेंगे और ये जो अख्तियार है सूबाई असम्बलियों का, ये होता है ना जी कि सूबाई असम्बली अगर 2/3 मेजोरिटी से करारदाद पास ना करे तो वो सूबा नहीं बन सकता। तो इसने कहा वो जो सारे इख्तियारात हैं वो सूबाई असम्बलियों से लेकर कौमी असम्बली को दे देंगे और इस तरह ये सूबे हर हालत में बनकर रहेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये जो पीपल्स पार्टी है उसको थ्रेट किया जा रहा है। अब आप सारे नुक्ते जरा मिलाइए। सोहेल अफरीदी पर अटैक, फौज को पिंडी में उतार देना, इसके अलावा पीपल्स पार्टी को डराना, अलीमा खान पे हमला करना, ये सब चीजें इसलिए हो रहे हैं कि पहली दफा इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है और लोग सर पर कफन बांधकर 27 सितंबर निकलने को तैयार हैं। और हम आपको एडवांस में खबर देने जा रहे हैं, हम पंजाब के कम से कम 10 अजला में, कितने जी, 10 अजला में हम हो के आ रहे हैं। वहां पर इंतहा का जोश और जज्बा पाया जा रहा है और हम आपके सामने बिल्कुल ये खबर शेयर करने में कोई आर नहीं महसूस करते कि इस दफा 10 लाख तो क्या, हमें तो 30 लाख से ज्यादा लोगों का जो समुंदर है वो इस्लामाबाद की तरफ आता दिखाई देता है। और इन हालात में हम आपके सामने सिर्फ अपना तजिया रखते हैं कि हुकूमत जो है इमरान खान को जेल से निकालकर अल शफा ये जरूर मुंतकिल करेंगे। हो ही नहीं सकता सर। पाकिस्तान की एजेंसियां बराबर तौर पे ये रिपोर्ट कर रही हैं कि ये जो इन्होंने इमरान खान के साथ मिसबिहेव किया है, जितना उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, पहले तो लोग उससे इश्क कर बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब की बार हालात ये हैं ओ माय लव कि लोगों में ना सिर्फ गुस्सा है बल्कि शदीद बेचैनी भी पाई जाती है। इन हालात में हमें नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत इस तरह के काम करेगी। और हमेशा एक गलती जो होती है, एक गलती, परवेज मुशर्रफ से क्या गलती हुई थी? उसका इक्तदार कितना मजबूत था, वो तो अपने आप को क्यामत की सुबह तक करके बैठा था। उसने एक जज को निकाला और जज भी कोई इतना खास नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, इफ्तिखार चौधरी। और उस बदबख्त ने फिर काजी फायजीसा दिया। फिर उसने ये जो मौजूदा रजीम के जो जजेस हैं ये दिए। हिस्ट्री लिखी जाएगी और इस पर हम मुकम्मल एक प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम कि इफ्तिखार चौधरी के जो इसकी बहाली हुई थी उसके बाद उसने कौन कौन सी प्रोडक्ट दी है जो तमाम की तमाम 2 नंबर निकली हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला दिया है। तो ये पाकिस्तान के वो हालात हैं। अब सोहेल अफरीदी आए या जाए, सोहेल अफरीदी को ये इलेक्शन कमीशन के जरिए से नाअहल करार दे देंगे, लिख लो। और प्लान बी जो मौजूद है उसके मुताबिक नए वजीर आजम के नाम पर मशावरत भी हो चुकी है। अगर उससे झंडा ले लिया गया तो कोई और झंडा उठा लेगा। सब चीजें एक तरफ। एक चीज तो बताइए, क्या आपको अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया कि आपने इंसाफ करना है? आप ठीक है नाजायज हुक्मरान हैं, आप डंडे के जोर पर बैठे हैं, आप मलूकियत का झंडा उठाया हुआ है। मलूकियत कौन सी है? मेरे नबी की हदीस भूल गए हैं क्या कि 30 साल के बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी, जालिम तरीन बादशाह होंगे। मेरे नबी ने कहा जालिम तरीन बादशाह होंगे, तो वो जालिम तरीन बादशाहों में आप नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान में क्या इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, किसी भी शख्स की दुश्मनी तुम्हें इस काबिल न छोड़ दे कि आप उससे इंसाफ न कर सको। तो ये वो हालात वाकयात हैं, लेकिन हम अपनी हर चीज को भूल चुके हैं। हमारे लिए कुछ भी नहीं। और क्या हुक्मरान लाए हैं। आहा, आज किसान बोर्ड का एक है जी मलिक खालिद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने कहा मरियम नवाज एक जाहिल हुक्मरान है। बड़ी मेहरबानी सर, ये बात कम से कम पाकिस्तान के हर जई शऊर और बोलने वाले आदमी ने एक दफा नहीं 1000 दफा कहा है कि इस औरत की जो तालीमी काबिलियत है, इसकी जो ज़हनी जो सलाहियतें हैं वो नील बटा नील हैं, 0/0 हैं। यार क्या कैमरा कभी झूठ बोलता है? इलामा इकबाल के मज़ार पर गई थी, इसको अले बे जीन दे,
बस दाल से आगे इसको कुछ भी नहीं आता था, ना उस्तादों ने पढ़ाया ना इसने कुछ पढ़ा। जिसको अल्ले बे नहीं आती यार, ABC नहीं आती, वो अंग्रेजी के दो फिक्रे बोले, या अपने बच्चों की इंट्रोडक्शन करवाए, या इलामा इकबाल के मिजार पर दो उर्दू की लाइनें लिखें, वो ना लिख सकती हो यार, इसलिए वो इस मुल्क पर काबिज हो जाए कि वो शहबाज शरीफ की भतीजी है, नवाज शरीफ की बेटी है। पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कहा है कि आप हुक्मरानी करें, और वो हुक्मरानी करना शुरू कर दें। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इससे भी सोने पे सुहागा। आप देखिए, कल हनीफ अब्बासी, ये रेलवे का मिनिस्टर है, और पाकिस्तानियों, कितना जुल्म करना है आपने पाकिस्तान के साथ। वो जाता है मुल्तान, उसके साथ खड़ा होता है CEO। अब सरकारी मुलाजिम झूठ तो नहीं बोल सकता ना इन लोगों की तरह। उसने कहा हम 3 जो ट्रेनें हैं उनको अपग्रेड करने जा रहे हैं। अच्छा, 2 तो उसको याद थे, तीसरी का वो ट्रेन होती ना, वो कौन सी अपग्रेडेशन करनी है? आपके रेलवे स्टेशन वीरान पड़े हैं, आप सारे रेलवे स्टेशन फरोख्त कर चुके हो, कोई चीज आप लोगों ने बचाई है? जो बेचारा वो सरकारी मुलाजिम झूठ बोलता, लेकिन आपको तो झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। इस किस्म के लोगों के हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का हाल इन लोगों ने कर रखा है, और अगर इनके खिलाफ कोई बोले तो सीधा सीधा जी आप गद्दार हैं। वाह भाई वाह, क्या सर्टिफिकेट है फातिमा जनाब भी, ये जो सर्टिफिकेट है लेकर वो कब्र में जा घुसी, और आज तक उसकी पिटीशन जो सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, क्या कि उसकी दोबारा कब्र कुशाई कराई जाए? क्या है कोई पाकिस्तान का जज? ना। अब इस पे कोई बोलेगा, कोई लिखेगा, तो हजूर आप पाकिस्तान में इंतशार पैदा कर रहे हैं। चलो, आप अल्लाह ताला के हुक्म से इंसाफ कर दो, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन इंसाफ इंसाफ तो आप लोगों के करीब से ही नहीं गुजरा। कभी वक्त मिले ना, कभी वक्त मिले तो जरा सोच तो लेना कि ये जो कर्जे पे कर्जा आप लोग ले रहे हो, कर्जे पे कर्जा, हर रोज 25 अरब रुपए का कर्जा ले रहे, ये उतारोगे कैसे? ये जो मुहिब वतन पाकिस्तानी, हमें जरा बता देना, ये कैसे इसको उतारेंगे? इस तरह उतारेंगे? आपने उतारना है ये जो पाकिस्तान का एटमी पावर प्रोग्राम है, इसका सिर ले जाना है आप लोगों ने। बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, हो सकता है कल आप हमसे ये बात पुरश कर दें कि आपने ये कहां से ये चीज ली है। जी हाँ, हमने ये जो चीज ली है, हमने पाकिस्तान का फौजी जर्नल है, जनरल हमीद गुल, उसके प्रोग्राम से ये चीज उठाई है। उसने आज से कई साल पहले कहा था, अब तो वो मर गया है, अल्लाह उसकी मगफरत करे। उसने क्या कहा था कि पाकिस्तान का कर्जा 100 अरब डॉलर तक ये लोग ले जाएंगे, और फिर जब वापसी के इम्कान खत्म हो जाएंगे तो वो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। तो यार, आप लोगों से कोई कुछ ना पूछे, क्यों ना पूछे भाई? अब ये वो हालात वाकयात हैं जिसके मुताबिक इस मुल्क का जो तबका है वो इस मुल्क पर हुकूमत करने चला है। क्या क्या चीज बताएं आपको। तालीम देखिए, इन्होंने जितने भी पाकिस्तान के कमर्शियल कॉलेजेस थे, याद है हमारी उम्र के लोगों को ये पता होगा कि एक डिग्री कॉलेज होते थे, साथ ही एक कमर्शियल कॉलेज होते थे, वो तमाम के तमाम पंजाब में इन्होंने बेच दिए हैं। दुनिया के किस मुल्क ने यार अपने स्कूल बेचे हैं? कोई प्राइमरी स्कूल भी बेचता है, कोई हाई स्कूल बेचता है? आपने पाकिस्तान के जितने भी हॉस्पिटल थे उसको आउटसोर्स करते हुए आपने ठेकेदारों के सपोर्ट कर रखा है, और हर जगह पे आप लोगों की तस्वीरें। क्या हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हर जगह पे अपनी तस्वीर लगाता था? 38 माह की हुकूमत थी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की, नहीं थी? किस जगह पे उसने अपनी तस्वीर लगाई? उस टाइम तो तस्वीर भी नहीं थी, लेकिन उसने अपने कंडक्ट से, अपने इंसाफ से, अपनी जो नेक नीति थी, लोगों के दिलों में उसने घर कर लिया, और अल्लाह ताला के हुक्म से उसने अपना नाम रोशन कर दिया। तो ये है पाकिस्तान के वो हालात, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, या अल्लाह तेरे खजाने में किस चीज की कमी है? मेरा अल्लाह तू देख तो सही, इस मुल्क में कैसे जालिम तरीन लोग आके मुसल्लत हो गए हैं। अल्लाह, अब ये लोग तो हमें बोलने भी नहीं देते, हमसे कहते हैं अपने प्रोग्राम बंद कर दो। ऐ मेरे अल्लाह, हम लोग किधर जाएं? हम इंतहाई कमजोर हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, हम हजरत अबू जर गफारी के मानने वाले हैं। ऐ अल्लाह, हमें हजरत अबू जर गफारी जैसी हिम्मत दे, जिन्होंने वक्त के जो हुक्मरान थे उसके सामने कहा कि जो गलत है सो गलत है। ऐ अल्लाह, फिर उसके बाद उनको मदीना से दर बदर कर दिया गया, और फिर उसके बाद वो जंगल में अकेले मर गए, और अल्लाह ताला के नबी ने कहा था कि ये मरेगा भी अकेला और क़यामत के दिन उठेगा भी अकेला। ऐ अल्लाह, हमें उन जैसी
ان جیسی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں غلط کو غلط کہنے والا بنا۔ اے اللہ میرے نبی نے ایمان کی کچھ کیٹیگریز ہمیں بتائی ہیں، اے بی سی۔ سب سے جو نیچلی کیٹیگری ہے وہ جو دل میں برا کہے، اے اللہ ہمیں دل سے، دماغ سے، زبان سے اور ہاتھ سے برائی کو روکنے والا بنا۔ کیوں؟ میرے رب نے اس چیز کو پسند کیا ہے، میرے نبی نے پسند کیا ہے۔ میرا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں ہمت دے، ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکیں۔ اے اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو خوش و خرم رکھ، ہمارے کاروبار بڑھا، ہمیں اپنی امان میں رکھ۔ میرے نبی نے بار بار کہا تھا، اے مسلمانوں ہمیشہ غیب سے بچنے کی دعا کیا کرو، غیب سے بچنے کی۔ اے اللہ ہمیں غیب کی مصیبتوں سے بچا۔ غیب کی مصیبتیں کیا ہے؟ سڑک پہ جا رہو ہو، خدا نخواستہ آگے کوئی مصیبت ہو جائے، گھر میں پڑے ہو، اوپر کوئی چیز نہ آ گرے، اے اللہ غیب سے بچا۔ اے اللہ ان ظالم حکمرانوں کے شر سے بچا، ہماری بیٹیوں کے بہترین رشتے کروا، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری، بڑی نیک سیرت ہماری بچیاں ہیں، اے اللہ ان کے چہرے ہمیشہ خوش و خرم رکھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھی۔ تھینک یو ویری مچ۔